प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। इग्नू के दीक्षांत कार्यक्रम में क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा इग्नू के 3 छात्राओं को दिया जाएगा गोल्ड मेडल। क्षेत्रीय निदेशक ने मीडिया को दी जानकारी। इग्नू का 37वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। तो वहीं दरभंगा के क्षेत्रीय केंद्र इग्नू का यह दीक्षांत समारोह मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सोमवार को क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि 37वां दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत सफल छात्राओं की संख्या 6212 है, जिसमें से 200 से अधिक छात्राओं ने उपाधि लेने के लिए प्रपत्र भरा है। ऐसे छात्राओं को जिन्होंने उपाधि लेने के लिए प्रपत्र भरा है, उन्हें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के हाथों उपाधि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 3 छात्राओं को भी इस दिन उपाधि दी जाएगी, जिसमें श्रेया झा जो राजनीतिक विज्ञान से स्नातक की है, वह दिल्ली में उपराष्ट्रपति के हाथों स्वर्ण पदक प्राप्त करेगी। तो वहीं अरुण कुमार जो संस्कृत से स्नातकोत्तर किए हुए हैं, उन्हें भी उपराष्ट्रपति के हाथों स्वर्ण पदक दिया जाएगा। इसके अलावा राजीव रंजन ज्योतिष से स्नातकोत्तर किए हुए हैं, उन्हें मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कुलपति के हाथों स्वर्ण पदक दिया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम। मैं डॉक्टर संतन कुमार राम, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू दरभंगा। कल हमारा 37वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा और मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं और देश भर में 39 क्षेत्रीय केंद्रों पर ये कार्यक्रम समानांतर रूप से आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से दरभंगा में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। और दरभंगा में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर चौधरी साहब हैं और उनके हाथों कल विद्यार्थियों को उनकी उपाधियां और पदक प्राप्त किए होंगे। कितनी छात्राओं को उपाधि दी जाएगी? जो इग्नू क्षेत्रीय केंद्र है दरभंगा है, उसके अंतर्गत 6000 विद्यार्थियों को उपाधि कल दी जानी है, जिसमें से 200 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कल की डेट में आकर के वो उपाधि कलेक्ट करेंगे। बाकी विद्यार्थियों को जैसे ही उनके डीडी प्राप्त होगी या वो रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बाई पोस्ट उनकी उपाधि भेज दी जाएगी। इस अवसर पर मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्वर्ण पदक मिल रहा है। स्वर्ण पदक अर्थात इग्नू का जो नेटवर्क है वो पूरे देश भर में फैला हुआ है और पूरे देश के 67 क्षेत्रीय केंद्रों में से हमारे दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के 3 विद्यार्थियों ने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं और मैं उन विद्यार्थियों को, उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही इस मिथिलांचल की जनता को भी बधाई दूंगा कि आपने ऐसे 3 होनहार विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में पनपने का अवसर प्रदान किया। वो 3 विद्यार्थी हैं स्नातक पॉलिटिकल साइंस में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली श्रेया झा, ज्योतिष में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले राजीव रंजन और संस्कृत MA में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले अरुण कुमार। और अरुण कुमार जी के बारे में एक विशेष बात ये है कि ये STM के पद पर अभी भी कार्यरत हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू सतत शिक्षा को बढ़ावा देता है कि आपकी पढ़ाई में व्यवधान न हो और आप निरंतर पढ़ते रहें, सीखते रहें। और उसी के अंतर्गत अरुण कुमार जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए पूरे देश में सर्वाधिक अंक संस्कृत में प्राप्त कर यह स्वर्ण पदक अर्जित किया है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 12 स्नातकोत्तर विभागों का किया औचक निरीक्षण, दिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने सोमवार को 12 स्नातकोत्तर विभागों का औचक निरीक्षण किया, जिनमें संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मैथिली, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं मनोविज्ञान विभाग शामिल है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अध्यक्षों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए विभागों में उपलब्ध सुविधाओं एवं समस्याओं से भी रूबरू हुए। उन्होंने आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिया। निरीक्षण के क्रम में कुलपति के साथ मानविकीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर A.K. बच्चन, राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अम्बरीश झा तथा समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हसन आदि विभागाध्यक्ष भी शामिल थे। खाटू श्याम मंडल के द्वारा 48वें वार्षिक श्याम बसंत महोत्सव के दूसरे दिन निकाला गया निशान शोभा यात्रा। खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा 48वें वार्षिक श्याम बसंत महोत्सव के दूसरे दिन निशान शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए श्याम मंदिर जीतूगाछी से निकाली गई। यात्रा में 1678 भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ हाथों में रंग बिरंगी हनुमान जी और श्याम जी की ध्वजा हाथों में लेकर मस्ती में चल रहे थे। सैकड़ों प्रेमी बिना ध्वजा के भी निशान पद यात्रा में शामिल हुए। उनके चेहरे पर उत्साह के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। बीच बीच में श्याम नाम के जयकारे निशान यात्रियों में जोश भरती देती रही। बता दें कि निशान यात्रा मंदिर से श्याम अर्चना के उपरांत आरंभ होकर गुल्लोवारा, मशरफ बाजार, बरवारी स्कूल, टाउन हॉल, मिर्जापुर चौक, आयकर चौक, हसन चौक, गांधी चौक, बड़ा बाजार, दरभंगा टावर, शिवाजी नगर आदि शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई जीतूगाछी मंदिर परिसर में पुनः लौटी। बाबा श्याम के चरणों में श्याम ध्वजा चढ़ाने के बाद यह निशान शोभा यात्रा संपन्न हुई। जिले में स्थिति हुआ सामान्य, जिसके बाद इंटरनेट सेवा को किया गया बहाल। तनाव वाले जगह पर पुलिस कर रही है लगातार कैंप। दरभंगा जिले में स्थिति सामान्य होने के बाद सोमवार को इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया। मुरिया गांव के साथ बहेरा बाजार में तनाव के बाद बाजार खुला, जनजीवन सामान्य हो गया। वहीं अभी तक मुरिया गांव में तनाव फैलाने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं व्हाट्सएप ग्रुप के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसको लेकर सिटी एसपी जांच कर रहे हैं। पुलिस बल भी अभी भी गांव में मौजूद है। दरभंगा में लगातार 2 जगहों पर सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, जिसमें पथराव भी हुआ। इसके बाद स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़े, इसको लेकर जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। अब पूरे जिला सहित जहां तनाव थे वहां स्थिति समान होने के बाद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में सिटी एसपी शुभम आर्यन कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर सिटी एसपी। भालपट्टी ओपी अंतर्गत ग्राम मुरिया है, जहां पर दिनांक 15 फरवरी को एक घटना हुई थी। बलों की प्रतिनियुक्ति तभी से यहाँ पे हम लोग बनाए हुए हैं, कैंप किए हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ का हम लोगों ने जो आकलन किया है वो क्या है कि अभी तक स्थिति जो है वो काफ़ी सामान्य है, और हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई भी इसमें पहले भी की थी, आगे भी वो निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी इसमें हुआ है, अभी तक टोटल दोनों समुदाय मिला के 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जो भी लोग इसमें थे, पूरे उन्माद में जिन लोगों का भी नाम आया है उनका हमने फुटेज से आकलन किया है, टेक्निकल सर्वेलेंस से हम निकाल रहे हैं और उनको सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जिसमें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी उससे भी चीज़ों को भड़काने का प्रयास किया, चीज़ों को प्लान करने का प्रयास किया गया था, और उसको भी हमने निकाला है। उसमें भी हम जितने भी उसमें मेंबर्स थे, उस पर भी जिन्होंने भी चीज़ों को भड़काने के लिए लिखा था, उनका भी हम नाम पता करके उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। सभी बिंदुओं को अभी विशेष रूप से हम सभी चीज़ों का जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई अन्य जो हमारा जो लिंक है वो नहीं एस्टेब्लिश हो पाया है। अभी तो जो चीज़ सामने आ पाई है वो है कि जो यहाँ पर स्थानीय रूप से जो हमेशा झगड़ा झंझट अगर कभी होता है, उस चीज़ को लेकर भी एक ग्रुप बनाने की नीति रहती है। और इससे पहले भी यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले भी एक झगड़ा हुआ था, जिसके कारण भी हो सकता है कि लोगों ने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने से ये लोगों को सर्कुलेट करना और सब मतलब मैसेज सर्कुलेट करना और लोगों को बुलाना, इसके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया था। इससे अगर कोई अन्य लिंक होता है उसके लिए हम अभी भी उस पर और जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। रहता है दुकान वगैरह सब खुली हुई है, और हमारी जो फोर्स है वो निरंतर हम लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, गश्ती भी कर रहे हैं, कैंप भी किए हुए हैं और नज़र बनाए रखे हैं। क्या स्थिति है अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और अभी हम वजह से बाज़ार की स्थिति भी देख रहे हैं, सब बाज़ार भी खुल गए हैं। पब्लिक भी अपने जो रोज़मर्रा के कार्य को अपना उस तरह से कर रहे आ रहे हैं।
समाहरणालय परिसर में स्थित अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को आयोजित समन्वय समिति की बैठक में सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को समन्वय समिति की बैठक प्रति माह में कम से कम 2 बार करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में चिन्हित जमीन का एनओसी अभी तक सभी जगह से प्राप्त नहीं हुआ है। चिन्हित जमीन के लिए सीडीपीओ, अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सूची अतिशीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया। तो वहीं बैठक में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेहरा के भवन निर्माण कार्य लंबित है। उप विकास आयुक्त द्वारा अंचलाधिकारी मनीगाची को जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में उप विकास आयुक्त ने सहायक योजना पदाधिकारी को कहा कि सभी लंबित प्रस्ताव का सूची तैयार कर सभी अंचलाधिकारी को उपलब्ध करा दे। इसके अलावा उप विकास आयुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिया। इनका इतना बड़ा एजेंडा रहता है, सामुदायिक भवन सब वर्ष से बैठक नहीं है। सीओ साहब आप लोग को हम डीडब्ल्यू के बिहाफ पे बता दे रहे हैं कि हर पंचायत में महादलित टोले में आपको बनाना है पंचायत सामुदायिक भवन सह वर्कशीट। इसके लिए जमीन देना होता है। ये लगातार पत्राचार होते रहा है और हम भी रिपोर्ट देख रहे थे कि यहाँ का जो है प्रोग्रेस काफी कम है। लगता है कि इस पे सीओ साहब के स्तर से रिपोर्ट नहीं आता है, डीडब्ल्यू इसको फॉलो अप नहीं करते हैं। कराटे एसोसिएशन ऑफ दरभंगा एवं स्टेट कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में कला संस्कृति विभाग के द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन कराटे एसोसिएशन ऑफ दरभंगा एवं स्टेट कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जहां 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के कुल 95 बच्चों ने विभिन्न आयु के भार वर्गों में अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा एवं उप खेल पदाधिकारी डॉक्टर अमृत कुमार झा मौजूद थे। वहीं उप खेल पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत चर्चित कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को एवं अभिभावकों से कई बातों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल को मनोरंजन की तरह नहीं बल्कि करियर और चरित्र निर्माण के तौर पर स्वीकार करें। उन्होंने खेल के बहुआयामी सॉफ्ट स्किल जैसे नेतृत्व, कम्युनिकेशन, टीमिंग आदि पर भी प्रकाश डाला। मोदी सरकार की गारंटी यात्रा रथ पहुंची वार्ड नंबर 28 के मदारपुर में। कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। सोमवार को मोदी सरकार की गारंटी यात्रा रथ वार्ड नंबर 28 के मदारपुर में पहुंची, जहां भाजपा लहरियासराय नगर मंडल अध्यक्ष संतोष पोद्दार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। आम लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आगामी 2047 ईस्वी तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता अशोक नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, पिछड़ा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस यात्रा का लक्ष्य लोगों तक अमृत रेल परियोजना, युवा खिलाड़ी योजना, घर घर नल जल योजना, स्वच्छता, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, जन औषधि के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ, एलपीजी सिलेंडर की सुविधा पहुंचाने सहित जो भी जन उपयोगी कार्य है उसे लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।